तो माँ दुर्गा के छठे रूप के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि माँ कात्यायनी का रूप है, माँ दुर्गा का छठा रूप। पंडित जी, माँ दुर्गा के जो छठे रूप है कात्यायनी, उनके बारे में विशेष वर्णन बताइए, उनकी विस्तार से हम जानते हैं पंडित जी से। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता कात्यायनी के विषय में बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कात्यायन ऋषि का चर्चा मिलता है। कात्यायन ऋषि भगवती के बहुत बड़े उपासक थे और उन्होंने माता को प्रसन्न करके ये वरदान मांगा कि माँ, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में आपका अवतरण हो। और माता ने उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए उनके यहाँ पुत्री के रूप में रहे। 9 दिन तक उनकी सेवा को स्वीकार करके 10वें दिन महिषासुर का वध ये करती है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कात्यायनी के विषय में एक और चर्चा मिलती है। वहाँ जितनी भी गोपियाँ थी, ये गोपियाँ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जलाशय में जाती और जलाशय में नर्मदा मैया में जाकर के विवस्त्र होकर के स्नान करती और कात्यायनी का पूजन करती। तो हम यदि माता कात्यायनी का 6वें दिन पूजन करते हैं तो हमारे अंदर की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, देखिए शत्रु बाहरी शत्रु हो ये बस नहीं हो सकता, हमारे अंदर भी जो अवगुण है वो हमारे शत्रु ही है। भगवती कात्यायनी हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों शत्रुओं का वध करती है और जिन कन्याओं को मनवांछित पति की प्राप्ति की इच्छा है तो गोपियों के जैसे आप भी माता कात्यायनी का पूजन करिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति अनुसार आप जाप कीजिए। माँ को हल्दी का गांठ जो है भेंट कीजिए, पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीले रंग के जो भी पकवान हैं वो भगवती को अर्पण करने से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को भी नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। News+21 के माध्यम से जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, आप सभी के ऊपर, आपके घर पर भगवती की कृपा बनी रहे और साथ ही साथ इस परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां जगदम्बे।